तैयारी कर रखी है कि हम अगले महीने मदुरई जाएंगे। अच्छा। जेल में उनसे मिलेंगे। स्टेलिन को एहसास हो कि हमने किसी बिहार से किसी भेड़ बकरी को उठाकर अपने यहाँ जेल में नहीं डाल रखा है। पक्ष के लोग तो फंसाए हैं, जो सत्ता में हो तो फंसाए हैं, और विपक्ष के लोग मजे ले रहे हैं। ये तो चाहेंगे कि इलेक्शन तक मनीष कश्यप न निकले। ये सच है कि आपके आंखों पे काला पट्टी बांधकर उन्होंने 18 घंटा रखा था? काला नहीं था, मेरा ही गमछा था। अच्छा। जिस जगह पर वो लेकर जाना चाह रहे थे वो हम जाने नहीं, हम अच्छा। समझ नहीं पाए कि वो कहाँ हमें रखे हुए हैं। और ये सच्चाई है कि 18 घंटे तक हमको ये जानकारी नहीं थी कि हम कहाँ पर हैं। यहाँ के नेताओं का ज़मीर मर चुका है, अंतरात्मा मर चुकी है। उन्हें बस किसी भी सूरत में कुर्सी चाहिए। इसके अलावा मनीष कश्यप कहाँ गए, उनके परिवार पर क्या गुजर रहा है, कैसे बिहारियों को दूसरे राज्यों में पीटा जा रहा है, कैसे बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया, कैसे भेड़ बकरियों की तरह यहाँ से ट्रेनों में भर भर कर लोग दूसरे राज्यों में रोज़गार की तलाश में जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस इनको कुर्सी चाहिए। आशुतोष कुमार जो हैं अपना चेहरा चमका रहे हैं मनीष कश्यप की आड़ में, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? स्टेलिन को एहसास हो कि हमने किसी बिहार से किसी भेड़ बकरी को उठाकर अपने यहाँ जेल में नहीं डाल रखा है। किसी गाजर मूली को उठाकर हमने अपने यहाँ जेल में नहीं डाल दिया है। किसी आम नागरिक को चलते फिरते सड़क छाप किसी को उठाकर हमने जेल में नहीं डाल दिया है। हमने बिहार के बेटे को उठाकर जेल में डाला है, बिहार के ब्रांड को उठाकर जेल में डाला है। और हमारे बिहार जाने से पहले ये मेरा स्वागत हो रहा है कि बिहार के 80,000 लोग ट्विटर पर गो बैक स्टेलिन का हैशटैग चला रहे हैं। बिल्कुल। और पूरे इंडिया में ट्रेंड करवा रहे हैं। बस यही मैसेज देना चाह रहे थे उनको। अच्छा, ये मैसेज के साथ हम ये भी सुने थे काला झंडा वगैरह का भी आपका कुछ था क्या? हाँ बिल्कुल, हमें जानकारी थी कि वो 23 तारीख को आ रहे हैं जी। हालांकि उन्होंने बाद में अपना प्लान चेंज कर लिया। और क्या लगता है ट्विटर को देखते हुए उन्होंने प्लान चेंज कर लिया? अब ये तो वो जानते होंगे या यहाँ की सरकारें जानती होंगी। फिर 22 तारीख को ही शाम में आ गए और शायद 7:30-8 बजे रात में उनको उनकी फ़्लाइट यहाँ पर पर्सनल फ़्लाइट उतरी है। और उसी दरमियान 22 तारीख को ही 10 बजे मुझे ट्रेन में ही गिरफ़्तार किया गया। और आप जब दिल्ली से बिहार आ रहे थे तब आपको ट्रेन में गिरफ्तार किया गया। क्या वो गिरफ्तार जो किया गया था उसके लिए कोई वारंट इशू हुआ था? क्या आपको पता था कि आपको गिरफ्तार करेंगे या कुछ भी उन्होंने बताया आपको? उसको आप गिरफ्तारी न कहकर उसको अपहरण कह सकते हैं। यानी प्रशासन द्वारा आपको अपहरण किया गया ट्रेन में? प्रकार का मुझे वारंट नहीं दिखाया गया और वो सारे के सारे सिविल ड्रेस में थे। अच्छा। और मुझे जानकारी मिली बाद में कि जब मुगल सराय से, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अब नाम बदल गया है, वहाँ से जब ट्रेन खुली तो बक्सर, आरा, दानापुर और पटना चारों स्टेशन पर, ये बाद में आरा के एसपी साहब बताए हमारे वहाँ के जिलाध्यक्ष को, कि चारों स्टेशन पर सिविल ड्रेस में एसटीएफ खड़ी थी। अच्छा। संयोग से बक्सर में वो ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था तो बक्सर में नहीं रुके, तो आरा में जैसे ही ट्रेन रुकी तो ये लोग स्टेशन पे चढ़े, ऊपर आए हमारे B2 में। B2 बर्थ था हमारा, 42 नंबर की 24 नंबर की सीट थी। आए, उन्होंने कहा पहचान गए? बोले यही है। बोले आइए नीचे। बोले क्यों आए? तो आपको हम लोग लेने आए हैं, हमको आदेश मिला है। हम समझ गए, बोले आप प्रशासन के लोग हैं? उन्होंने कहा हाँ। बोले चलिए। अच्छा, क्या ये सच है कि आपके आंखों पे काला पट्टी बांधकर उन्होंने 18 घंटा रखा था? काला नहीं था, मेरा ही गमछा था। अच्छा, यानी आंख आपका बंद कर दिया था 18 घंटे के लिए? हाँ, मेरा ही गमछा बंद था। और वो पट्टी बांध कर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद, चूँकि वहाँ हमने देखा जैसे ही हम ट्रेन से नीचे उतरे, ट्रेन तो हल्की खुल गई थी, चलते हुए ट्रेन में हमने कूदा भी है। अच्छा। और वहाँ GRP के इंस्पेक्टर थे, उनसे उन्होंने कहा कि काम हो गया। साथ में हाथ पकड़े हुए थे, हमने कहा कि हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप चलिए। एक बार आप इससे पहले भी बिहार बंद करने का ऐलान किए थे, बहुत जगह असर भी दिखा था। इस बार आप जो हैं, आपके टीम जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ के ले गई पुलिस, तो ये सब करने से क्या असर पड़ रहा है सरकार पे? देखिए, असर नहीं पड़ता तो एक साधारण से व्यक्ति को 110 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहले ही ट्रेन में घुसकर अपराधी की तरह उसको पकड़ के जबरन आँख पे पट्टी बांधकर 18 घंटे तक और 20 घंटे तक अपने पास रखने की क्या आवश्यकता पड़ती? कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है, असर पड़ रहा है। जब एक एसपी नहीं बता पा रहे हैं, अगले दिन 10 बजे उस दिन रात को ये लोग हमारी गिरफ्तार किए, और अगले दिन यानी कि 13 घंटे के बाद 11 बजे हमारे आरा के जिलाध्यक्ष जाते हैं, आरा एसपी से मिलते हैं कि हमें मालूम हुआ है कि आरा में ही कहीं रखी गई है उनको। वो बोले हाँ आरा में है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ रखा गया है, ये हमको भी जानकारी नहीं है। आप समझिए कि जब एसपी नहीं बता सकते तो एसपी साहब कहाँ से डील हो रहे थे?
एसपी साहब किससे आदेश ले रहे थे? तो कहीं ना कहीं तो असर पड़ा है। असर पड़ा। अच्छा, बिहार में कोई और पार्टी क्यों नहीं एक्टिव हो रही है? मनीष कश्यप को छुड़ाना क्यों नहीं चाहती है? कौन एक्टिव? पक्ष के लोग तो फंसाए हैं, जो सत्ता में हो तो फंसाए हैं, और विपक्ष के लोग मज़े ले रहे हैं। आखिर मज़े क्यों ले रहे हैं? मज़े ले रहे हैं कि जब तक मनीष कश्यप जेल में है तब तक मनीष कश्यप के समर्थक, मनीष कश्यप के समाज के लोग सत्ता पक्ष को कोस रहे हैं, तेजस्वी नीतीश को खूब बदनाम कर रहे हैं, उनको जो कहना है कह रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा तो हमको मिल रहा है, हमें मिलेगा। तो ये फ़ायदा कब तक होने वाला है? इलेक्शन तक? ये तो चाहेंगे कि इलेक्शन तक मनीष कश्यप न निकले, इलेक्शन से ठीक पहले मनीष कश्यप निकले। आपको क्या उम्मीद है, क्या मनीष कश्यप जो है इलेक्शन तक जेल के अंदर ही रहेंगे? अब ये तो देखिए, इस देश में न्यायिक व्यवस्था भी है और न्यायालय पर तो भरोसा रखना होगा। नेताओं पर तो भरोसा नहीं है, पार्टियों पर भरोसा नहीं है, लेकिन न्यायालय पर तो भरोसा रखना होगा। जिस दिन इस देश में न्यायालय से भरोसा उठ जाएगा, उस देश में पूरी तरह से ये सारी न्यायिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है कि 3 महीने के बाद, चूँकि एनएसए के 3 महीने के बाद ही आप फिर दोबारा बेल फाइल कर सकते हैं अपना। अच्छा, तो उम्मीद है कि न्यायालय से इनको न्याय मिलेगा। अच्छा, आप लोग भी जो हैं उतरे हुए थे रोड पे, मनीष कश्यप को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या आप लोगों को भी जेल जाना पड़ा? जी, हम लोग को भी जेल जाना पड़ा। वहाँ हाँ, वही थाने में जाना पड़ा, और वहाँ जो भी 2-4 की संख्या में एक जगह इकट्ठा होते थे, उनको वहाँ से पुलिस उठा के विभिन्न थानों में भेज देते थे। ऐसा देखा गया है कि मनीष कश्यप का जो भी सपोर्ट में आते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। वैसे आपके साथ भी हुआ, तो डर वगैरह नहीं लगता आपको? नहीं, डरने की क्या बात है। मनीष कश्यप बिहार की आवाज़ हैं, बिहार की बेहतरी के लिए काम करते हैं और गरीब कुचले लोगों को मदद करते हैं। तो हम इस मुसीबत की घड़ी में उनकी आवाज़ बन के खड़े हैं और उनकी मदद करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं मैक्सिमम, लेकिन बिहार के और भी पार्टियां, उनको ये नहीं लगता कि मनीष कश्यप अच्छा काम कर रहे थे बिहार में, ना कि उनको जेल से निकाल दें जैसा कि सड़ा रहे हैं उन्हें तमिलनाडु के मदुरई जेल। साहब सब बता रहे हैं, पार्टियों को, नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार सुधरे या ना सुधरे उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार के भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं, फिर भी उसे मतलब नहीं है। देखिए, हम भी राजनीति किए हैं और कर भी रहे हैं। आप समझिए कि नेताओं के, चूँकि हम साफ साफ बोलते हैं, नेताओं की तरह घुमा फिरा के बोलने वाली आदत नहीं है। यहाँ के नेताओं का ज़मीर मर चुका है, अंतरात्मा मर चुकी है। उन्हें बस किसी भी सूरत में कुर्सी चाहिए। इसके अलावा मनीष कश्यप कहाँ गए, उनके परिवार पर क्या गुजर रहा है, बिहार के लोग कैसे, आधा बिहार बाढ़ से परेशान है, आधा बिहार सुखाड़ से परेशान है, कैसे बिहार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, कैसे बिहारियों को दूसरे राज्यों में पीटा जा रहा है, कैसे बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया, कैसे भेड़ बकरियों की तरह यहाँ से ट्रेनों में भर भर कर लोग दूसरे राज्यों में रोज़गार की तलाश में जा रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, बस इनको कुर्सी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे कमेंट मैंने ये पढ़ा है कि आशुतोष कुमार जो हैं अपना चेहरा चमका रहे हैं मनीष कश्यप की आड़ में। उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? उनसे बस यही कह रहे हैं कि भैया मौका है, आप भी चमका लीजिए, आपका भी चेहरा चमक जाएगा। क्योंकि कम से कम इसी बहाने मनीष कश्यप के लिए आप आवाज़ तो बनेंगे। आप घर में बैठकर कमेंट कर दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपको भी मौका है, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। घर से बाहर निकलिए और अपने चेहरे को चमकाइए, लेकिन भाई मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाइए। आप उनके जाति के नाम पर उठाइए, आप उनके अच्छे काम के लिए उठाइए, आप उनके पत्रकारिता अच्छे करने के लिए उठाइए, आप जिस वजह से भी आवाज़ उठाइए, लेकिन मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाइए। और इससे ज़्यादा मनीष कश्यप को आपकी ज़रूरत नहीं हो सकती है। और आप ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आप चेहरा चमका रहे हैं, हम नहीं चमका रहे हैं। तो आप घर में बैठकर क्या कर रहे हैं? घर में बैठकर क्या कर रहे हैं? आप भी बाहर आइए, सड़क पे आइए, संघर्ष कीजिए। यदि इसी बहाने आपका चेहरा चमक जाए तो इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन हो सकता है उस बेचारे बिहार के बेटे का कुछ भला हो जाए, उनके परिवार को थोड़ी सांत्वना मिल जाए, उनके परिवार को लगे कि बिहार के लिए चिल्लाता था दिन भर सड़क पर जाकर, उस बिहार के लोग आज हमारे बेटे के साथ खड़े हैं।
अच्छा, आपने एक और ट्वीट किया था और पोस्ट भी डाला था कि मनीष कश्यप से घर से लेकर राज्यपाल के ऑफिस तक पैदल यात्रा करेंगे, वो कब करने वाले हैं? अगला प्लान हमारा यही है, हम एक बार परिजनों से फिर मुलाकात करेंगे, उनसे सहमति लेंगे, क्योंकि जो भी हमले, चाहे वो 23 मार्च को बिहार बंद हो या स्टेलिन का हो, तो उनके परिजनों के द्वारा या तो कहा गया या फिर हमने उनसे सहमति ली, उसके बाद ही हमने स्टेप उठाया। हम नहीं चाहते कि हम उनके बिना कोई सहमति की कोई ऐसा स्टेप उठाएं कि बाद में उन्हें लगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। यानी कि आप पहले कंफर्मेशन करते हैं मनीष कश्यप से परिवार से कि ये मैं करूं या नहीं करूं? निश्चित रूप से परिवार से कंफर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। अभी परिवार के लोग चूँकि बहुत हताश हैं, बहुत उदास हैं, तो उन्हें ये न लगे, कोई और मिसगाइड न कर दे कि ये तो गलत कर दिया आशुतोष कुमार। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, क्योंकि सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं और टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा लोग। चिंतक के नाम पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो आपके पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके परिवार को कह दे कि नहीं, तो ऐसा नहीं, तो करके गलत कर दिया और आपके बेटे को फंसा दिया। इसलिए मैं पहले उनके परिवार से 100% सहमति लेता हूँ, उसके बाद काम। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। चलिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।